तो ये जो गुणवत्ता है, शैक्षणिक माहौल डेवलप करना, न कि स्कूलों की दीवार और उसकी छत बनाना। तो जो शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए देखिए, प्रशांत किशोर अगर मॉडल स्थापित करते हैं तो निश्चित तौर पे। लेकिन आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि चुनाव भी आगे है और प्रशांत मॉडल अगर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि प्रशांत ये कह रहे हैं कि अगले 3 महीने में और अगले 1 साल में बड़ा रूपरेखा बदलेंगे बांकीपुर की, और अगले 3 महीने में उसका बदलाव का असर दिखेगा। प्रशांत किशोर चूंकि लोकप्रिय हैं, राष्ट्रीय स्तर पे उनकी लोकप्रियता है, कई पूंजीपतियों उद्योगपतियों से उनका व्यक्तिगत परिचय है। निश्चित तौर पे बिहार की जो आगामी राजनीति है, खासकर जो प्रशांत किशोर की उपस्थिति है, कि जदयू की ओर से खटपट तो तब होता जब जदयू की ओर से कोई अतिरिक्त डिमांड हो। और मुझे लगता है कि जदयू के जो दो नेता हैं, संजय झा और ललन सिंह, ये दोनों जदयू को इस वक्त। बांकीपुर उपचुनाव के बाद प्रशांत 5 दिनों तक बिहार में नहीं थे, लेकिन जब बिहार वापस लौटे तो उन्होंने उसका कारण भी बताया और एक अलग राग छेड़ दी है नौकरी रोजगार की, जिसके बाद से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिर्फ एक विधायक ने 242 विधायकों की नींद उड़ा रखी है। और नींद तो मुझे लगता है कि सीएम सम्राट चौधरी की भी उड़ी, तभी तो कल देर रात बीजेपी कोटे के सभी मंत्रियों के साथ सीक्रेट मीटिंग होती है। अब इस सीक्रेट मीटिंग की कहानी की कोई डोर क्या प्रशांत किशोर के उन बयानों से जुड़ा है, या फिर बीजेपी में जेडीयू के बीच कुछ खटपट है, क्योंकि उस मीटिंग में सिर्फ बीजेपी कोटे के मंत्री थे, जेडीयू कोटे के मंत्रियों को दूर रखा गया। बीजेपी और जेडीयू में क्या कुछ नई लकीर खींची जा रही है, और साथ ही साथ प्रशांत किशोर नौकरी रोजगार के साथ क्या बांकीपुर को एक नया मॉडल तैयार करके देंगे? क्या गुजरात मॉडल बांकीपुर मॉडल की तरह होगा? और क्या 242 विधायक एक अलग टेंशन में जी रहे हैं कि भाई कोई विधायक आया है और वो कह रहा है कि 10,000 से ज्यादा परिवार को हम नौकरी दे देंगे? अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशांत किशोर किस माइंडसेट से आगे काम करेंगे, और क्या प्रशांत किशोर के माइंडसेट वाली चीजों से ही बीजेपी में एक बड़ी डर की स्थिति है, और तभी सीक्रेट मीटिंग रखी गई है, क्योंकि लगातार हार के बाद समीक्षा बैठक चल रही थी और अब कल देर रात सीक्रेट मीटिंग। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु अत्सर हैं। सर, प्रशांत किशोर ने क्या सबकी टेंशन बढ़ा दी, और बीजेपी में ज्यादा टेंशन है क्या, क्योंकि लगातार समीक्षा बैठक का दौर चला और कल सीएम हाउस में सीक्रेट मीटिंग की जा रही हाँ, देखिए, जो मीटिंग चल रही है अभी बिहार सरकार में, उनमें पहली बात ये कि मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी या जदयू के बीच कोई खटपट है, क्योंकि जदयू की ओर से खटपट तो तब होता जब जदयू की ओर से कोई अतिरिक्त डिमांड हो। और मुझे लगता है कि जदयू के जो दो नेता हैं, संजय झा और ललन सिंह, ये दोनों जदयू को इस वक्त टैकल करने के लिए बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल सक्षम है, कर भी रहे हैं। इसलिए एनडीए के भीतर कोई खटपट नहीं है। हाँ, बीजेपी के जो मंत्रियों के बीच, नेताओं के बीच जो मीटिंग चल रही है, वो निश्चित तौर पे बिहार की जो आगामी राजनीति है, खासकर जो प्रशांत किशोर की उपस्थिति है, इसके कारण जो 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 चैलेंज पैदा हो सकते हैं, उनको लेकर के ये मीटिंग हो सकता है। क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में अब यहाँ 9 सीटों पे चुनाव होने वाला है। 8 सीटों पे विधान परिषद का, जिसमें 4 स्नातक कोटे का, 4 शिक्षक कोटे का, और एक है वो बांकीपुर का उपचुनाव, साहेबगंज का उपचुनाव है। साहेबगंज, जी हाँ, विधानसभा उपचुनाव है। तो ये जो 9 सीटों पे जो चुनाव होने वाले हैं, इनमें आप कल्पना कीजिए कि अगर कम से कम 2-3 सीटों पे भी अगर जनसुराज जीत जाती है, तो इसका मतलब यही होगा कि बिहार की जनता अब जनसुराज को बतौर राजनीतिक पार्टी स्वीकार करने के लिए तैयार है। क्योंकि बांकीपुर में जो जीत हुई है, वो जनसुराज की है या प्रशांत किशोर की है? क्योंकि यहाँ प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़े हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में, बांकीपुर में जो बीजेपी के लोग हैं, उनमें काफ़ी नाराजगी थी। आरजेडी और कांग्रेस का नेपथ्य से जनसुराज को समर्थन था। तो कई तरीके की तर्क वितर्क दिया जा रहा है। लेकिन अगर दूसरा कोई चुनाव वो जीतते हैं जिसमें स्वयं प्रशांत किशोर नहीं होते हैं, तो इस तरह के तर्कों से भी काम नहीं चलेगा। उसका मतलब यही होगा कि अब जो जनसुराज है, बतौर एक राजनीतिक पार्टी, बिहार में अब कदम आगे बढ़ा रही है। और निश्चित तौर पे ये बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय है, जितनी भी स्थापित पार्टियां हैं उनके लिए चिंता का विषय है। तो इसी के परिदृश्य में वो मीटिंग हो रहा होगा कि कैसे आगामी जो 9 सीटों के लिए जो चुनाव है, उस पर कैसे चुनाव लड़ा जाए। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर की जो राजनीति है, जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं, 10,000 नौकरी देने का वादा किए हुए हैं, फिर वो जब सदन चलेगा तो वहाँ भी आएंगे, तो उससे क्या क्या चुनौतियाँ पैदा होंगी। क्योंकि अगर आप वो नौकरी का वादा किए हैं, और मुझे विश्वास है वो देंगे भी, एक अच्छा उनका उनके उनके वादे का जो प्रभाव ये है कि वो 10,000 को दें या 5,000 को दें, 10,000 का के चाहे 10,000 को दें या जितना हो दें, लेकिन विपक्षी जो जो पार्टियां हैं, जो बीजेपी सहित जो भी पार्टियां हैं, वो उन पे हमलावर हो नहीं सकती है, क्योंकि ये काम विधायक का है नहीं।
नौकरी देने का काम तो सरकार का है। तो कैसे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो सम्राट चौधरी के बारे वो जो सम्राट चौधरी हैं या उनके जो लोग हैं वो प्रशांत किशोर के बारे में कैसे कह सकते हैं कि वो 10,000 किए, 10,000 बोल करके और 9,000 दिए, 8,000 दिए। और ये जो नौकरी है वो प्रशांत किशोर अपने फेस वैल्यू पे दे रहे हैं। ये एक विधायक का ना तो एक कार्य है, न एक विधायक की क्षमता होती है। प्रशांत किशोर चूंकि लोकप्रिय हैं, राष्ट्रीय स्तर पे उनकी लोकप्रियता है, कई पूंजीपतियों उद्योगपतियों से उनका व्यक्तिगत परिचय है, तो इसके बदौलत वो अपना व्यक्तिगत जो फेस वैल्यू है इसके बदौलत वो नौकरी दे रहे हैं। तो कोई दूसरा विधायक दे नहीं सकता। लेकिन ये दूसरे विधायकों पे एक सर्टेन प्रेशर तो आएगा, निश्चित तौर पे दूसरे विधायकों पे जनता सवाल तो करेगी। सवाल तो सरकार पे होगी कि या सरकार सम्राट चौधरी 10,000 नौकरी दे पा रहे हैं, यहाँ अकेले प्रशांत किशोर 10,000 नौकरी दे दी है, तो ये भारी पड़ेगा। ये तो पूरी सरकार पे भारी पड़ेगा। इसकी तुलना सभी विधायकों से की जाएगी, सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। लेकिन वो जो दे रहे हैं नौकरी वो एक विधायक की क्षमता से आगे जा के देने वाली बात है। तो इन तमाम विषयों को लेकर के ये जो चिंता है उसी को लेकर के बीजेपी के अंदर चल रहा होगा। लेकिन आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि चुनाव भी आगे है और प्रशांत मॉडल अगर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि प्रशांत ये कह रहे हैं कि अगले 3 महीने में और अगले 1 साल में बड़ा रूपरेखा बदलेंगे बांकीपुर की, और अगले 3 महीने में उसका बदलाव का असर दिखेगा। 3 महीने की अगर हम बात कर ले, अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर सामने ही है। अगर कुछ बड़ा बदलाव दिख गया 3 महीने में, तब तो एमएलसी भी चाहेगा बाकी पार्टियों के हाथ से और एक विधानसभा का उपचुनाव भी बाकी पार्टियां खो देंगी अगर प्रशांत अपना एक मॉडल स्थापित कर देते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर अगर मॉडल स्थापित करते हैं तो निश्चित तौर पे चुनौती बढ़ेगी। आप मॉडल को दो भाग में बांट दीजिए। एक वो कार्य जो एक विधायक को करना चाहिए, जैसे विधायक फंड का इस्तेमाल करके जो गली आदि का जो कार्य है वो सब करना, और दूसरा जो मॉडल ये होता है वो जो नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो अगर वो इन 3 महीनों में मेरे समझ से अगर 500 व्यक्ति को भी नौकरी दे दिए, यानी नौकरी देने का सिलसिला शुरू हो गया, तो वो 10,000 की नौकरी देने का जो उनका जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा। और वो प्रशांत किशोर के कार्यों का एक तरीके से समझिए कि वो इतना शोर होगा कि आगामी जितने भी चुनाव हैं उन सभी चुनावों पे भारी पड़ेगा। आप देखिए कि जो एमएलसी का जो चुनाव है उनमें जो 4 सीटों पे जो चुनाव होने वाला है वो स्नातक कोटे का, यानी स्नातक ही वोटर होंगे। तो और वो स्नातक में ज्यादातर लोग तो बेरोजगार होंगे, ज्यादातर बेरोजगार होंगे, 90% से ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे। बहुत ही कम है जो एक 4 सीटों पे शिक्षक कोटे का होना है। फिर ऐसे में तो आज ही बड़ी लकीर उन्होंने खींच दी कि भाई वो मैसेज चला गया स्नातक वाले लोगों को कि भाई रोजगार हम बांट रहे हैं, सीवी तैयार कर लो। देखिए, निश्चित तौर पे वोटर तो तैयार हो गया। मुझे लगता है कि उसी इलेक्शन को ध्यान में रख करके उन्होंने ये दाव किया भी होगा, ये किया भी होगा। क्योंकि किसी भी तरीके से आप सोचें कि एक विधायक का जो कर्तव्य है अपने फंड का इस्तेमाल और अपने अधिकार का इस्तेमाल, उसके दायरे में इस तरह की नौकरी देना नहीं आता है। प्रशांत किशोर अपने फेस वैल्यू पे नौकरी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आने वाला जो चुनाव है, खासकर जो स्नातकों का जो चुनाव होने वाला है उसको लक्ष्य करके, और जो साहेबगंज में भी चुनाव होने वाला है उसको भी लक्ष्य करके किए होंगे। क्योंकि 4 सीटों पे शिक्षक कोटे का चुनाव है, शिक्षक तो स्वयं नौकरी पा चुके हैं। तो ये जो 4 स्नातक और एक जो बाई इलेक्शन होने वाला है साहेबगंज में, इन 5 सीटों को लक्ष्य करके प्रशांत किशोर का है। हाँ, और अगर ये पूरा करने की, अगर देखिए बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि बीजेपी उनके कार्यों को तौल नहीं सकती है, क्योंकि ये कार्य उनका है नहीं, और अगर वो कुछ भी बोलेगी तो मुझे लगता है कि हजारों सवाल पैदा होंगे। अभी जो प्रशांत किशोर पे हमला किया जा रहा है कि वो बाहर नौकरी देके पलायन की बात, हाँ, मुझे लगता है ये बिल्कुल बेतुकी बात है, क्योंकि पलायन रोकना, नौकरी देना ये सरकार का काम है। ये एक विधायक का काम नहीं है। जिस पार्टी में मात्र एक विधायक है जो सत्ता में नहीं है, उनका कार्य नहीं है। तो इस तरह के आरोपों से बीजेपी की किरकिरी होगी। लेकिन प्रशांत किशोर का जो राजनीति है, मुझे लगता है कि वो चुनौती पैदा करेगी बीजेपी के लिए। अब उसमें प्रशांत किशोर के कार्यों का अगर हम अगला भाग देखेंगे कि बतौर विधायक वो क्या कर पाएंगे, क्योंकि वहीं पे समीक्षा बीजेपी कर सकती है। नौकरी प्रशांत किशोर देंगे, प्रशांत किशोर ने कहा है तो दे देंगे, और अगर 10,000 से कम भी दें तो भी बीजेपी का कोई व्यक्ति अगर बोलेगा तो उसकी ही किरकिरी होगी। लेकिन बतौर विधायक क्या कर पाएंगे, क्योंकि एक विधायक जो होता है वो जो अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास से संबंधित कई परियोजना होता है उनमें उनका योगदान होता है, उसके लिए उनके पास फंड भी होता है। दूसरी बात है कि जो स्कूल की बात प्रशांत किशोर ने कहा कि 1 साल के अंदर हम सरकारी स्कूल को अच्छा करेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो फिर हम निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए कहेंगे और उसका पैसा जन सुराज देगा। तो प्राइवेट स्कूल में जाएं और पैसा जन सुराज दे, ये तो ये बताता है कि आपके पास पैसा बहुत है, आप हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को पैसा देने में सक्षम है। ये एक विधायक का कर्तव्य नहीं है। मूल बात है कि क्या 1 साल में
जो सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको वो सुधार पाएंगे या नहीं, और नहीं सुधार पाए तो क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बिल्डिंग है, जो आधारभूत संरचना है, वो बन चुका है। वो तो अब आज के समय में बिहार के गांव में भी बन चुका है, ये तो खैर शहरी इलाका है। तो यहाँ पे अब स्कूलों की बिल्डिंग बढ़ाने वाली कोई बात नहीं है। अब रह गई शिक्षक शिक्षक की जो शैक्षणिक क्षमता है, उसकी गुणवत्ता में सुधार, उसके लिए भी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो प्रयोगशाला है या जो लाइब्रेरी है, इसके स्तरों में सुधार करना या इस तरह का बनाना। तो ये जो गुणवत्ता है, शैक्षणिक माहौल डेवलप करना, न कि स्कूलों की दीवार और उसकी छत बनाना। तो जो शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए 1 साल का समय पर्याप्त होता है, और खासकर तब वैसे व्यक्ति के लिए जो 10,000 नौकरी देने की क्षमता रखता है, वो शैक्षणिक गुणवत्ता की सुधार क्यों नहीं कर सकता है। तो ये बतौर विधायक उनको करना चाहिए। दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर ने जो कहा है कि हम अपने लोगों को, बांकीपुर की जनता को, कि आप ये मत समझिएगा कि हम आपके छोटे मोटे कार्यों में आते जाते रहेंगे। तो ये तो ठीक बात है, आप किसी के शादी विवाह में आ जाए, बर्थडे मैरिज डे में आने जाने से कुछ जनता का लाभ होता नहीं है। लेकिन जनता की जो समस्या है, उस समस्या का अपने विधायक के साथ सीधा संवाद होना चाहिए। इनका एक जो मॉडल, जिस मॉडल की बात कर रहे हैं कि हर वार्ड में कुछ कार्यकर्ता होंगे जो आपकी समस्या का निदान करेंगे, हाँ, तो ये ब्रोकर डेमोक्रेसी है। मतदाता का और विधायक का सीधा संवाद होना चाहिए, क्योंकि जो समझ प्रशांत किशोर को है, उनके कार्यकर्ताओं की समझ है या नहीं, इसमें संदेह है। और जो बुनियादी सुविधाएं हैं, आज देखिए कि बरसात होता है, सड़क पे वाटर लॉगिंग होता है, तो ये तो एक जटिल समस्या है। इन समस्याओं का भी जो निराकरण है, अगर प्रशांत किशोर खुद रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा कम समय में कर पाएंगे। दूसरी बात है कि अगर सीधा संवाद जनता से नहीं होता है, तो लोगों की जो समस्या है फिल्टर होके पहुंचेंगी। जो उनके लोग जितना बताएंगे उतनी समस्या जान पाएंगे। तो यहाँ पे प्रशांत किशोर का जो तालमेल जनता के साथ है, वो कैसा रह पाता है, और उसके कारण उनकी इमेज जनता के बीच कैसी बन पाती है, वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो आगे का वक्त बहुत कहीं ना कहीं कड़वा तो प्रशांत किशोर के लिए भी होने वाला है, क्योंकि विधायक कोटे से क्या कुछ काम कर पाएंगे इसका आकलन हर पार्टी करेगी, जनता भी करेगी। हालांकि बियॉन्ड टॉपिक जाके, बियॉन्ड डेमोक्रेसी जाके वो जिस तरीके से चीजों को रख रहे हैं, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये भी एक अलग मॉडल तो तैयार कर ही रहा है। और साथ ही साथ अभी चूंकि हमने बातचीत कर लिया किस तरीके से आने वाले चुनाव में स्नातक के लिए जिस तरीके से उन्होंने लकीरें खींची है, क्या वही वोटर को साधने के लिए आज जॉब के वादे किए जा रहे हैं, बड़ा सवाल है। अलग अलग तरीके से सीक्रेट मीटिंग तो चली रही है बीजेपी में, कितनी टेंशन बीजेपी की बढ़ाएंगे प्रशांत किशोर, आगे आगे हम देखते जाएंगे और हर एक एक कदम को डिकोड करते रहेंगे। फिलहाल रामबंधु वत्स सर ने आपको एक एक चीज बताई और एक्सप्लेन किया कि आखिर प्रशांत किशोर का हर कदम कहाँ जाता दिख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।